समस्त मानव जाति के लिए और भारत में रहने वाले सभी लोगों के लिए, सभी धर्मों के, जातियों के, देश के किसी भी कोने में रहने वाले समस्त मानव जाति के लिए भला चाहते हुए, उनके सुख, शांति और प्रेम चाहते हुए आज मैं आपके समक्ष फिर आया हूँ। मानव जीवन कैसे सुखी हो सकता है, मानव जीवन कैसे आनंदमय हो सकता है, उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। हमारा देश, जिसको हम भारत कहते हैं, भारत ये बहुत महान देश है। यह एक देश है दुनिया में जिसमें सतयुग से लेकर आज तक अनेक ऋषि आए, अनेक मुनि आए, अनेक महापुरुष आए, योगी आए, जति आए, तपी आए, संत आए, गुरु साहिबान आए। सब ने हमें समय के मुताबिक सतयुग के समय में जो पुरुष थे उन्होंने अपने ढंग से हमारे जीवन को सुखी बनाने का तरीका बताया, और त्रेता युग में और जो भी उस समय के महापुरुष थे उन्होंने अपने ढंग से मानव जाति को सुख में जीवन जीने का तरीका बताया। और द्वापर युग का अपना धर्म था और अब कल युग का अपना धर्म है। इसको मैं धर्म कहता हूँ। ये धर्म क्या है? कलयुग का धर्म क्या है? कलयुग में ना तो सतयुग की बात चल सकती है, ना त्रेता की चल सकती है, ना द्वापर की चल सकती है। कलयुग में कलयुग के मुताबिक अगर बात कही जाए, कलयुग के समय के मुताबिक कही जाए, जो इस वक्त मन की स्थिति है उसके मुताबिक बात कही जाए तो वही पूरी होगी। इसीलिए कलयुग में संतों ने अवतार लिया। संत आए, महापुरुष आए, गुरु नानक साहब से लेकर अनेक संत, अनेक गुरु साहिबान आए, जिन्होंने अपने अपने ढंग से हमें समझाने का प्रयत्न किया कि जीवन का मूल्य क्या है, जीवन कैसे जिया जाए और ये जीवन मिला किस लिए है। सब ने अपने अपने ढंग से कहा। दाता दयाल महर्षि शिवव्रतलाल जी महाराज आए, उन्होंने अपने शिष्य को अपने ढंग से शिक्षा दी। राय सालग्राम साहब जी महाराज ने अपने ढंग से अपने शिष्य को शिक्षा दी। स्वामी जी महाराज ने राय सालग्राम जी महाराज को अपने ढंग से प्रेरित किया। और जैसे कबीर साहब ने धर्मदास जी को प्रेरित किया, उनका अपना ढंग था। दाता दयाल जी महाराज ने मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज को संबोधित करते हुए, उनको प्रेरित करते हुए आज के युग में जीवन को कैसे गुजारा जाए और जीवों का कैसे सुधार किया जाए, उनके बारे में तो बहुत कुछ लिखा। जैसे उन्होंने लिखा, तू तो आया नर देही में धर फकीर का भेषा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के देशा। तीन ताप से जीव दुखी है, निवल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई, नाम दान दे दानी। तेरा रूप है अद्भुत अचरज, तेरी उत्तम वाणी, जग कल्याण जगत में आए परम दयाल स्नेही। ऐसा उन्होंने मेरे सदगुरु के बारे में लिखा। अब इसमें लिखा, तीन ताप से जीव दुखी हैं, जिनको अंग लगा के गुरु के देश में ले जा। गुरु का देश कौन सा है, उस पर भी मैं थोड़ा सा बोलूँगा। और वो तीन ताप क्या हैं जिनके बारे में मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने 95 साल की उम्र तक देशवासियों का ही नहीं, समस्त मानव जाति के लिए जो कुछ कहा, जो अद्वितीय है, जिसका मुझे कहीं भी किसी तरह का प्रमाण और नहीं मिलता। वो तीन तरह की क्या चीज़ें हैं, तीन तरह के कौन से दुख हैं? एक शारीरिक दुख है हमारा, एक हमारा मानसिक दुख है, एक हमारा आध्यात्मिक दुख है, आत्मिक अज्ञान। शारीरिक दुख तो
तब आएगा जब हम शरीर के पालन पोषण की जो नियम हैं, जो सिद्धांत हैं, जो जीवन का ढंग हमें संतों ने, ऋषियों ने बताया, वो अगर नहीं हम उस पर चलते तो हमारे शरीर को अनेकों रोग आएंगे। और हमारे रोगों का कारण हमारी खुराक है, हमारी रहनी है, हमारा कर्म है। इसके बारे में मेरे दाता ने बहुत डिटेल में कहा कि इसमें तो सबसे पहले जो 25 वर्ष हमारे जीवन के हैं वो हमारे जीवन का आधार है। और उस जीवन को बनाने का आधार क्या है? हमारा ब्रह्मचर्य है, सेल्फ डिसिप्लिन है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ कंट्रोल है। अगर वो नहीं किया किसी नौजवान ने 25 साल तक, तो वो हानि उठाएगा और जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, जल्दी शरीर कमज़ोर हो जाएगा। मुझे तो मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे तो मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज 18 साल की उम्र में मिल गए। उन्होंने 18 साल की उम्र में मुझे अपने चरणों में लिया। दूसरा रोग हमारा मानसिक। अगर शरीर कमज़ोर है तो मन कभी भी ताकतवर नहीं हो सकता। स्ट्रॉन्ग माइंड इन स्ट्रॉन्ग बॉडी। अगर शरीर कमज़ोर हो गया तो मन बहुत ही कमज़ोर होगा, इसमें कभी कोई हो ही नहीं सकता। उसका मन चंचल होगा, उसका मन दौड़ेगा, कभी कहीं दौड़ेगा, कभी कहीं दौड़ेगा। वो सहारा ढूंढता है, वो सहारे ढूंढता है, फिर किसी देवी का सहारा, किसी देवता का सहारा, किसी पंडित का सहारा, किसी डॉक्टर का सहारा, किसी बजिए का सहारा, किसी संत का सहारा ढूंढता है ना। क्योंकि मन चंचल है, वो ठहरता नहीं है, फिक्र है, चिंता है, न जाने क्या क्या मन में उसके उतार चढ़ाते रहते हैं। इसलिए उन्होंने मन के बारे में भी बहुत हमें बताया। और मन के नियंत्रण करने का तो सभी संतों ने तरीका बताया कि सिमरन करो भाई, गुरु से नाम लेकर उसका सिमरन करो। उस सिमरन करने से, इस जगह पर सिमरन करने से मन एकत्रित हो जाता है और उसकी कमज़ोरियाँ दूर हो जाती हैं। और फिर अंदर का तो ढंग बताया हमें जीने का, जिस पर मैं बहुत कुछ कई दफ़ा कह चुका हूँ। फिर है हमारा तीसरा दुख है अज्ञानता। हमें पता ही नहीं है कि हम कौन हैं। हमें ये ज्ञान ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, शरीर में रहने वाला कौन हूँ। हमने मन के पीछे लगकर अपने आप को कुछ ना कुछ बनाया हुआ है। कोई अपने आप को कुछ समझ रहा है, कोई अपने आप को कुछ समझ रहा है, कोई अपने आप को कुछ समझ रहा है। जो असलियत है वो तो किसी को पता ही नहीं है, और ना ही कोई जानने की कोशिश करता है, ना ही कोई दुर्भाग्य से बताता है कि तुम कौन हो। हालांकि गुरु साहिबान ने बहुत अच्छा लगा लिखा है, गुरु साहिबान ने गुरबाणी में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम पढ़ते हैं लेकिन चलते नहीं हैं, इसलिए हम कमज़ोर रह जाते हैं, हम अपने मिशन को पूरा नहीं कर पाते। अब आया सवाल कि वो क्या चीज़, कैसे चलना है, वो क्या ज्ञानता है। हम थोड़ा सा मैं इसके ऊपर बोल देता हूँ कि हम हर इंसान के शरीर में 3 बातें तो सब मानते हैं कि हम 3 हैं। एक शरीर है, एक मन है, एक आत्मा है। सभी इसी के बारे में लगे हुए हैं, सभी इसी की बात करते हैं। और शरीर को वो कहते हैं आत्मा जो है वो प्रकाश रूप, ये भी लोग जानते हैं। और दूसरे शब्दों में मैं कहूँगा कि जितनी मानव जाति है, ये शरीर के लेवल पर और मन के लेवल कभी एक हो नहीं सकती, क्योंकि शरीर हमारा परिस्थितियों के अनुसार, माता पिता की खुराक के अनुसार, वातावरण के अनुसार, समय के अनुसार हमारा शरीर बना है। और जो जो भोजन हम प्राप्त करते हैं उसके अनुसार हमारा शरीर परिपक्व होता है, ताकतवर होता है। और मन हमारा कैसे बनता है? जो हम खाते हैं, पीते हैं, उसी के अनुसार हमारा मन बनता है। जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, टच करते हैं, उसके अनुसार हमारा मन बनता है। तो इसलिए मन के लेवल पर और शरीर के लेवल पर हम सभी अलग अलग हैं, लेकिन हैं हम सब मानव, क्योंकि हमारा शरीर एक जैसा ही है, सब में एक रंग का ही खून बह रहा है, सब 5 तत्व के ही बने हुए हैं,
सबके पास 5 कर्म इंद्रियाँ हैं, 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं, और मन है, चित्त है, बुद्ध है, अहंकार है। ये नहीं कि दक्षिण में रहने वाले का मन, चित्त, बुद्ध, अहंकार और है हमारा, उसमें 5 कर्म इंद्रियाँ और तरह की हैं, उसमें ज्ञान इंद्रियाँ और तरह की नहीं। सबकी आंखें हैं, कान है, नाक है, मुंह है, सब एक जैसे हैं ना, हाथ पांव बने हुए हैं। लेकिन जो एक चीज जो आत्मा है वो सब में एक है, वो है प्रकाश रूप। अब ये हमारा ढांचा है शरीर का, लेकिन इस तीनों को चलाने वाला कौन है? इस तीनों को चलाने वाला एक अलग हस्ती है। इसलिए मेरे सदगुरु फकीर जी महाराज ने कहा कि जीवन और है और हस्ती और है। ये जीवन है, शरीर, मन और आत्मा जीवन है, लेकिन इसके जीवन को हरकत देने वाला, इस जीवन को चलाने वाला, इस जीवन की गति में, इसको गति में लाने वाला वो और है। उसको संतों ने सुरत रूप कहा है। और वो जो सुरत है वो परम तत्व है, वो परम तत्व की अंश है, वो अकाल पुरुष की अंश है, वो भगवान की अंश है, परमेश्वर की अंश है। वो भी सब में एक है, प्रकाश भी सब में एक है, और वो सुरत रूप भी सब में एक है। उस सुरत के बगैर कोई इंसान न बोल सकता है, न चल सकता है, न देख सकता है, न सुन सकता है, कोई कर्म नहीं कर सकता। बेहोश आदमी कोई कर्म नहीं कर सकता। लेकिन हमारा जीवन, जो हम वहाँ तक जाने की कोशिश नहीं करते हैं, हम उसको रियलाइज नहीं करते। उसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। जब हम इन तीनों से आगे होकर वहाँ पहुँचेंगे तो तब वहाँ का पता चलेगा, वरना नहीं पता चलेगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमने तो अपना जीवन मन के पीछे ही गुजार दिया। हम मन के पीछे लगे हुए हैं। मन ने हमको मारा हुआ है, मन ने हमें दौड़ाया हुआ है, मन ने हमारे को आपस में बांट दिया हुआ है, मन ने ही हमारे झगड़े पैदा किए हैं, मन ने ही द्वेष पैदा किया, मन ने ही ईर्ष्या पैदा की, मन ने ही शत्रुता पैदा की, मन ने ही अहम पैदा किया। और क्या कहूँ, और उससे हम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए संतों ने मन को समझने के लिए कहा कि पहले मन को समझो। तो आज मैं मन के ऊपर थोड़ा सा आपके साथ बातचीत करूंगा। मैं शुरू करूंगा दाता दयाल जी महाराज से। महर्षि शिवरतलाल जी महाराज ने मन के ऊपर हमें कुछ समझाने का प्रयास किया है। वो कहते हैं, छोड़ो मन का ताना बाना। कैसे छोड़ो मन का ताना बाना, वो मैं आज आपको थोड़ा सा बताता हूँ। हमारा जीवन क्या है मन का ही ताना बाना है, और क्या है। जब तक मन से हम बुद्धि में नहीं जाएंगे, बुद्धि से विवेक में नहीं जाएंगे, विवेक से समझ में नहीं जाएंगे, समझ से अनुभव में नहीं जाएंगे, हम किसी बात को समझ नहीं सकते। क्योंकि ये सारी चीज़ें अलग अलग लेवल की हैं। मन के ऊपर बुद्धि आती है, बुद्ध के विवेक पैदा होता, विवेक से समझ आती है, समझ के बाद जाकर हमें अनुभव होता है कि मैं कौन हूँ। इसलिए मन तो केवल क्या है, मन तो बीज रूप में ख्यालों का एक वृक्ष है, ख्यालों का एक वृक्ष है। वो ख्याल पैदा होंगे आपके अंदर, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन उन ख्यालों को प्योंद कैसे लगाना है, उस ख्यालों को कंट्रोल कैसे करना। जैसे फुलवाड़ी में देखो कितने कितने सुंदर फूल हैं, बगीचे में कितनी तरह की टाहनियाँ लगा देते हैं, एक ही पौधे से तरह तरह के फूल निकल रहे हैं, एक ही तरह से तरह तरह के फल निकल रहे हैं। वृक्ष एक ही है, जड़ एक ही है, लेकिन उसको टर्मिनेट कर दिया, उसको तब्दील कर दिया, उसको बदल दिया, उसमें प्योंद लगा दिया। मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज यही कहा करते थे, सत्संग में क्या लगता है, प्योंद लगता है। सत्संग में तुम्हारा ख्याल रूपी जो वृक्ष है, उसको संत गुरु अपने वचनों द्वारा प्योंद लगा देता है और उसका रूप बदल देता है। और अगर ज़्यादा ना बदले तो मेरे सदगुरु कहा करते थे कि मैं मन का ही ऑपरेशन कर देता हूँ।
वो मन का रूप ही बदल देते थे अपने वचनों द्वारा। तो दाता दयाल जी महाराज कुछ कहना चाहते हैं आपकी सेवा में, वो मैं पढ़ रहा हूँ। छोड़ो मन का ताना बाना। अगर ज़िंदगी में सुख से रहना है, प्रेम से रहना है, आनंद से रहना है, तो मन का जितना भी ताना बाना है, दुनिया के बारे में खास तौर पर, अपने परिवार में रहते हुए खास तौर पर, जो तुम्हारे मन में तरह तरह के विचार पैदा होते हैं, वो तुम्हें शांत नहीं रहना देते, वो तुम्हें तंग करते हैं, वो तुम्हें विचलित करते हैं। तुम उनके ऊपर विचार करके दुखी हो जाते हो कि ये क्या हो रहा है। इसलिए संतों ने कहा कि तुमने अगर सुख से जीना है भाई, अगर तेरी मिशन कुछ और है तो मन को उधर उस मिशन में लगा दे। कोई भी मिशन है, पढ़ाई की मिशन है, तरक्की करने की मिशन है, किसी काम में इसको लगा दे, इसको खाली मत छोड़। संतों ने एक बात बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी है। कोई आदमी किसी महापुरुष के पास गया, कहता महाराज मैं अकेला हूँ, मेरा काम नहीं चलता, मेरी कोई सलाह दो, कोई ऐसी ताकत दे दो जिससे कि मेरे सारे काम होते जाएं। उसने कहा अच्छा भाई आपको दे देते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा मांग क्या मांगता है? कहते मेरे को कोई साथी चाहिए। ओके, आपको साथी मिल जाएगा, जब तुम याद करोगे वो तेरे पास आ जाएगा काम करने के लिए। तो फिर उसको वो आ गया, जैसे उसने कहा काम आ गया। लेकिन उसने कहा, महापुरुष ने कहा कि उस जो ताकत तेरे पास आएगी उसको फ्री नहीं रहने देना। अगर वो फ्री हो गया तो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कहते महाराज मेरे को काम ही इतना है कि मैं तो कभी फ्री उसको रहने नहीं दूंगा। कहते अच्छा चलो जाओ तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो उसने जाकर प्रार्थना की कि खेती काटनी है आज, जा खल चलाना है, जा कुआं पानी देना है, जा ये काम करना है, वो काम करना, जैसे वो कहे वो ख़त्म करके आ जाए। और बताओ जी, और बताओ जी, और बताओ जी, वो तो प्रकृति की ताकत थी। और बताओ जी, नहीं तो मैं अपना कर्म करूँगा। तो वो दौड़ा दौड़ा गुरु जी के पास गया कि महाराज मैं तो तंग आ गया, वो तो काम एकदम ख़त्म कर देता है और फिर कहता और काम दो, तो मैं क्या करूँ। कहते ऐसा कर, एक अपने घर में बांस खड़ा कर ले, बांस लगा दे बहुत बड़ा ऊंचा। जब काम खत्म हो जाए उसको कहना इस पर ऊपर चढ़ता जा, उतरता जा, चढ़ता जा, उतरता जा। क्या कहा मैंने? संतों के बताने का तरीका है। तो हमारा मन जो है ये फ्री नहीं रह सकता। क्या कहा मैंने? यही है वो ताकत, ये कभी फ्री नहीं रहेगा। इसमें कोई ना कोई गुनावन पैदा होगा, ख्याल पैदा होगा। तुम अभ्यास करते हो, देखो नाम जपने बैठते हो, मन कहीं ले जाता है आपको। इसलिए संतों ने वो जो बांस है, वो जो बांस बताया खड़ा करने का, वो नाम है, वो नाम है। नाम जपो भाई, ये मन का काम सारा खत्म हो जाएगा। क्या कहा मैंने? इसलिए संत कहते हैं छोड़ो मन का ताना बाना। ये ताना बाना से तो काम लेगा, काम इसको लगा दो। जैसे मैंने अपनी पढ़ाई में लगाया, पढ़ता गया और हायर से हायर एजुकेशन प्राप्त की, और फिर जो बनना चाहता था उसके लिए इसको लगा दिया, उसमें चला गया। फिर सतगुरु की वाणी को पकड़ा, सतगुरु के आदेश का पालन किया, उसमें आगे चला गया। तो पकड़ो इसको, लगा दो किसी न किसी जगह पर। लेकिन तुमने तो इसको विषय विकारों में बर्बाद कर दिया भाई मेरे। मैं क्या बताऊं आपको। ये विषय विकार जो हैं आपके, ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये मन ही तुम्हें उधर को विचलित करता है। इसलिए इस अपने शरीर की आँख का प्रयोग करना सीख लो संत के पास बैठकर। अपने कानों का सदुपयोग करना सीख लो किसी संत के पास बैठकर। गुरबाणी के साथ प्रेम करना सीख लो, तुम्हारा मन विचलित होना बंद हो जाएगा। अपनी खुराक को जो मन की रचना, मन जब रचना पर बैठ जाता है तो ये बहुत बुरा कर्म करवाता है। इसलिए रचना पर भी अपने आप को संभालने की कोशिश करो। तो मन ही है जो हम पूजा करते हैं वो मन से ही कर रहे हैं ना, पाठ कर रहे हैं मन से ही कर रहे हैं ना।
यात्राएं कर रहे हैं, मन से ही कर रहे हैं। किसी देवी को मान लिया तो मन से ही माना ना तुमने। जिन्होंने नहीं माना वो नहीं मानते, उनका क्या बिगाड़ दिया भाई, बताओ तो मुझे। ये तुम्हारे मन का खेल है। जब तक तुम मन के साथ हो तुम इस दुनिया से पार नहीं हो सकते हो। तुम्हें मन को छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें मन से आगे जाना, मन चित्त बुद्ध अहंकार से आगे जाना होगा। और इसीलिए ये मन को सभी संतों ने कहा, अरे मन मेरा तू सदा रहो हर नाल रहो मन मेरे, तिस दुख सब विसारना, अंगीकार करे तेरा कर सब सवारना। वो तेरे सारे कर्म सवारने वाला है, लेकिन तू तो उधर जाता ही नहीं है। वो जो अकाल पुरुष है, वो जो परम तत्व है, जो मालिक कुल है, जो हमारा मालिक सबका है, कोई देवी देवता सबका मालिक नहीं है। क्या कहा मैंने? बिल्कुल नहीं। सुनो और क्या कहूँ मैं आपको। हम भारत में रहने वाले राम को पूजते हैं, और भारत में रहने वाले बहुत से राम को नहीं पूजते। जो राम को नहीं पूजते, राम उनको कभी दर्शन नहीं दे सकता। राम को कभी मुसलमान के अंदर कभी राम नहीं कोई आएगा, किसी ईसाई के अंदर राम नहीं आएगा, और किसी राम को मानने वाले के अंदर जीसस क्राइस्ट नहीं आएगा। राम को मानने वाले के अंदर गुरु नानक देव का रूप भी नहीं आ सकता, और मोहम्मद का रूप भी नहीं आ सकता। इससे फैसला कर लो तुम, मैं जो कह रहा हूँ। तुम्हारे अंदर वही पैदा होगा जिसको तुम मानते हो, जिस पर तुम्हारा विश्वास है। बात समझ रहे हो आप मेरी? बाकी तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि जो मन ने माना वही तुम्हारे सामने आएगा, जो मन ने नहीं माना वो कभी नहीं आएगा। क्या कहा मैंने? इसलिए वो तुम्हारा अपना मन का बनाया हुआ है, तो मन के पीछे लगकर झगड़े किस बात के? जो जिसको मानता है वो भी इंसान है, जो जिसको नहीं मानता वो भी इंसान है भाई। कोई राम को पूजे, कोई कृष्ण को पूजे, कोई देवी को पूजे, कोई देवता को पूजे, कोई भगवान को पूजे, कोई गुरु नानक साहब जी महाराज को पूजे, कोई मोहम्मद को पूजे। वो सब अपने अपने मन पर अपनी दुनिया को सुखमय बनाने के लिए पूजते हैं। उसमें झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब मन के लेवल पर हैं। संत आते हैं, वो हमें मन से ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं कि भाई तब जब हम मन से ऊपर उठ जाएंगे फिर क्या होगा? फिर हम मानव बन जाएंगे, फिर हम इंसान बन जाएंगे। मन ने ही हिंदू बनाया, मन ने ही हमें क्रिश्चियन बनाया, मन ने ही हमें सिख बनाया, मन ने ही हमें मुसलमान बनाया, मन ने ही हमारे अलग अलग जातियां बना दी। वास्तव में ना कोई जाति है, ना कोई पाति है, ना कोई कुछ है, ना कोई कुछ है, ना कोई कुछ है। हम सब एक पिता एक इसके हम बालक हैं। क्या कहा मैंने? इसलिए आओ जरा मन की बात को समझो। दाता दयाल जी महाराज क्या कहते हैं? जब लग दुविधा बसे हिये में, तब लग नर दीवाने। दुविधा, दोपना। जब तक हमारे मन में दोपना है कि ये वो है, ये वो है, ये वो है, जो वो है, तब तक हम दीवाने हैं। हमने अपने आप को बांटा हुआ है। ये बाहर की दुविधा मैं बता रहा हूँ कि वो मंदिर में जाता है, वो गुरुद्वारे में जाता है, वो मस्जिद में जाता है, वो क्राइस्ट में जाता है, जो अलग अलग हो गए। तो कैसे हम प्रेम से रह सकते हैं? नहीं रह सकते। क्या कहा मैंने? यही कारण है दुनिया के दुखों का कारण, और है क्या? किसी ने किसी धर्म का ठेका लेकर डंडा उठा लिया, किसी ने किसी धर्म का लेकर डंडा उठा लिया, और एक दूसरे के सिर कत्ल कर दिए। ये बात दुविधा की है। एक और दुविधा है, आगे जाकर मैं बताऊंगा। फिर क्या कहते हैं? जो इस दुविधा को तज डाले, सो है चतुर सयाने। जो इस दुविधा को छोड़ दे, जो किसी को जाति के लेवल पर देखना छोड़ दे, जो किसी को धर्म के लेवल पर देखना छोड़ दे, केवल इंसानियत का नज़र ले, तो वो चतुर है, सियाना है, वो समझदार है। उसको पता लग गया कि हम सब उस मालिक के बच्चे हैं।
क्या कहा मैंने? दाता दयाल जी महाराज कह रहे हैं कि वो चतुर सियाने बनो हम। आओ हम मानव बने ना, तभी बनेंगे जब मन से ऊपर जाएंगे। मन ने ही हमें बांट दिया ना, और किसने बांटा? कुछ लोगों ने, स्वार्थी लोगों ने हमें बांट दिया। ये पैदा कर दिया हमारे अंदर कि कोई कहीं से पैदा हुआ है, कोई कहीं से पैदा हुआ। कोई हमें पढ़ते थे तो कहते थे कि जो ब्राह्मण हैं वो तो भगवान के मुंह से पैदा हुए, जो क्षत्रिय जो हैं वो उनके जंगों से पैदा हुए। फिर कुछ और कहा कि वो टांगों से पैदा हुए, फिर कुछ और कहा कि वो पैरों से पैदा हुए। अरे अक्ल के अंधो, कभी कोई पैरों से पैदा हो सकता है? सभी माँ के गर्भ से आए हैं। कहीं भी दुनिया के लेवल में देख लो, चार ही तरह की तो प्राणियाँ हैं, कुछ अंडज, जेरज, श्वेतज, अधपुज। ये चार तो कहीं ना कहीं से पैदा हुई। शरीर से किसी के नहीं पैदा हुए, पैरों से पैदा हो गए। कितना अज्ञान, कितना अंधकार, कितना मानव के प्रति मानव ने कितना जुल्म किया ऐसी ऐसी बातें लिखकर। ये कलयुग का समय है, ये विद्या का समय है, ये विज्ञान का समय है। विज्ञान हर चीज़ की गहराई में जाता है। इसलिए कबीर ने कहा कि सभी तो माँ के पेट से आए हैं भाई, सबके अंदर वही लाल खून है। सभी के 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ। ये कहाँ की बात निकाल दी किसी ने? गलत है जे। आओ हम समझदार बने। तो दाता दयाल जी महाराज कहते हैं, अपने भाव आप सब भूले फिरते हैं भरमाने। अपने भाव, मन के भाव में भूले फिरते हैं। मन ने कहा चलो वहाँ चले, मन ने कहा चलो वहाँ चले, मन ने कहा चलो वहाँ से शांति मिलेगी, मन ने कहा चलो वहाँ से हमारे को धन प्राप्त होगा, ये पूजा करेंगे। ये क्या है? कुछ भी नहीं है। तुम्हारा अपना मन है मेरे सुनने वालों, और जो कुछ है वो तुम्हारे अपने अंदर है। तुम पूर्ण हो तुम। 5 कर्म इंद्रियां तुम्हारे पास, 5 ज्ञान इंद्रियां तुम्हारे पास। कोई जीव 5 कर्म इंद्रियों वाला नहीं है। कोई जीव 5 कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रियों वाला नहीं है। कोई जीव 5 तत्व वाला नहीं है। तुम 5 तत्व के बने हुए हो, और पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर है। जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे। अरे सब देवी देवता तो तेरे अपने शरीर में हैं, लेकिन तूने तो शरीर का ही दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। इसकी हस्ती को ही बर्बाद कर दिया तूने। तो फिर तुम्हें शांति कैसे मिलेगी? वो हस्ती को पहचान, तेरे अंदर है वो ताकत, तेरे अंदर है वो ताकत। स्थूल रूप में तेरे शरीर के अंदर वीर्य है। वो ताकत सूक्ष्म रूप में तेरे अंदर ख्याल है। वो ताकत कारण रूप में तेरे अंदर प्रकाश है, और महाकारण के रूप में तेरे अंदर वो सुरत रूप में है। और क्या कहूँ मैं, इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ? तो तुम दीवाने क्यों बने हुए हो? फिर वो कहते हैं, दोष लगावे शिष्य कर्म को, सार भेद नहीं जाने। दूसरों को दोष लगाते हैं, सृष्टि कर्ता को। कभी भगवान को भी दोष लगा देते हैं। भगवान ने ये क्या कर दिया, भगवान ने ये क्या कर दिया, सूर्य ने क्या गर्मी पैदा कर दी, इंद्र देवता ने और कितनी बारिश पैदा कर दी, घरों के घर तबाह कर दिए। प्रकृति कभी किसी को नुकसान पहुंचाती नहीं है। प्रकृति तब प्रकोप में आती है जब ये पृथ्वी माता के ऊपर जुल्म होने लग जाता है। जब हमारे मन ने इस ब्रह्मांड को बर्बाद कर देता है। हमारा मन बुरे ख्यालों से, ईर्ष्या से, द्वेष से, नफरत से, शत्रुता से, न जाने क्या क्या हमारे अंदर इस निकल कर इस ब्रह्मांड को बहुत बहुत दूषित कर रहा है। जब ब्रह्मांड अति दूषित हो जाता है तो फिर ये बीमारियां आती हैं, फिर ये प्रकृति के प्रकोप आते हैं, ताकि वो बैलेंस बन सके। बैलेंस बनाने के लिए आएगा, लेकिन हम तो उसको भी दोष देते हैं। भगवान ने क्या कर दिया, ये आफत आ गई। क्या कहा मैंने? अब बड़े बड़े देश झुक गए ना कोरोना के आगे। अब कोरोना ने रूप भी अपना बदल लिया, नया रूप ले लिया। वो जो वैक्सीन बनाई है वो फेल, वो वैक्सीन काम नहीं कर सकती उसके ऊपर।
लेकिन लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। वैक्सीन आ गई, वैक्सीन कहाँ आ गई? इंग्लैंड का हाल देखो, अमेरिका का हाल देखो। रात ही मेरी बात हो रही थी कि कोरोना ने बहुत कहर शुरू कर दिया है। इसलिए तुम अपने आप को संभालो भाई, तुम अपने ख्याल को ठीक करो भाई, क्योंकि तुम्हारा ख्याल ही तुम्हारे पास वापस आएगा, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे पास वापस आएगा। तुम किसी को दोष मत दो कि किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया, बिल्कुल नहीं। जो ठगेगा वो ठगा जाएगा निस्संदेह। आप दाता दयाल जी महाराज कहते हैं, जो किसी को दुख देता है वो कभी सुखी रह नहीं सकता, इम्पॉसिबल। क्योंकि ये तो प्रकृति का सिद्धांत है यहाँ का, जो करेगा सो भरेगा। इस बात को समझ लो। इसलिए मन कुछ, अगर कोई किताब पढ़ने वाली, मुझे मेरे दाता परम दयाल जी ने यही कहा था, बच्चा मन की किताब पढ़ा कर। बस मुझे तो बड़ी भारी किताब मिल गई, वो ख़त्म ही नहीं होती है। क्या कहा मैंने, बस उसमें ख्याल उतरते हैं, वो बरका ही मैं फाड़ देता हूँ। ख्याल तो आएंगे जब तक जीवन है। कौन कहता कि ख्याल बंद हो जाए? ख्याल तो तब बंद होते हैं जब सतगुरु के साथ प्रेम पैदा हो जाता है, तब ख्याल बंद होते हैं, उसके पहले ख्याल नहीं बंद होते। आगे चलता हूँ। मन की खटपट उम्र गुजाई मन की खटपट उम्र गवाई, मन ही गति ना पिछाने। सारी उम्र मन के साथ खेलते खेलते मर गए। मुझे एक बात याद आ गई, पंजाबी में है, अगर आप लोग कुछ पंजाबी जानते हो तो वो समझने की कोशिश करना। हम जब पढ़ते थे तो बुज़ुर्ग हमें एक पहाड़ा जाते, टैबुलेशन। अब तो वो पहाड़ा नहीं पढ़ाया जाता, स्कूलों में ख़त्म हो गया। 1 से लेकर 100 तक गिनती होती थी, फिर 2 की 36, 3 की 4 की 5 का फिर मल्टीप्लिकेशन होती थी, उसको गुणा करना, जमा करना, प्लस करना, माइनस करना, आप समझ गए ना, वो होता था। तो हमारे बुज़ुर्गों ने एक गाना बनाया हुआ था। गाना क्या, कविता समझ लो उसको, बड़ी प्यारी बात उसमें कही गई है। 100 तक की उम्र हमारी निश्चित है, शास्त्र भी कहते हैं 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 से 50 तक गृहस्थ, 50 से 75 तक वानप्रस्थ। कोई फैमिली लाइफ नहीं लीड करना, वाइफ के साथ प्रेम से दोस्त के रूप में रहना, और फिर 75 से 100 साल तक दुनिया से उपराम के जीवन में जुड़ रहना, और मन को केवल उस मालिक के साथ जोड़ना, उस मालिक के साथ रहना, ये संन्यास है। तो वो सुनाते थे 10 का पहाड़ा, 10 की गिनती, 10 का गुणा, 10 की मल्टीप्लिकेशन। एक दाहा, एक को 1 से 10 से गुणा करो तो 10 ही रह जाएंगे। एक दाहा तुझे खेलने का लाहा। 10 उम्र तक आदमी खेलता है। 2 दाहा भी, 2 को 10 से गुणा किया 20, 2 दाहा भी। घर आई बगानी धी, शादी हो गई। 3 दाहा 30, 3 को 3, 10 को 3 से गुणा किया 30 हो जाते हैं। 3 दाहा 30, घर आए पुत और धी, 2 बच्चे भी पैदा हो गए। 4 दाहा 40, गल पई पुजारी। अब पुजारी जानते हैं, जानवर के गले में, बैल के गले में पुजारी डाली जाती है खेत चलाने के लिए। तो 40 साल की उम्र में आदमी के घर गृहस्थ की पुजारी डर जाती है। अब ये कर, अब वो कर, अब ये कर, वो दौड़ कर। परिवार का पालन पोषण करना है ना। 4 दाहा 40, 10 पंजा 50। इंसान पड़ गया राहो राह। अब राह चल पड़ा, ये करना है, वो करना है, वो करना। दाहो शिक्षा 60, बापू ने फड़ ली हाथ विच लठ। कमजोर हो गया, अब कपड़ा, अब सहारा ले लिया हाथ में, अब लाठी ले ली हाथ में।
अब लकड़ी पकड़ कर चल रहा है। दाहो सत्या 70 गए 72, अब 70 साल का हो गया, फिर 72 साल का हो गया। अब कुछ समझ नहीं आने लगा। 70 साल 72 साल हो गया ना, अब और कमज़ोर हो गया। दाहो अठ्या 80, बापू हो गया सब कर्मों से खस्सी, अब कुछ नहीं कर सकता, शरीर कमज़ोर रहे। दाहो अठ्या 80, बापू हो गया खस्सी। दाहो नहाया 90, बापू को बात कोई ना फब्बे, उन समझ नहीं आती कुछ भी कि क्या करना क्या नहीं करना। दाहो दहा 100, बच्चे कहते हैं बापू बाहर जाके बहो, और पीछे जाके बह जा। सारी जिंदगी का चिट्ठा लिख दिया 10 नंबर में, और ये मैं देखने में आता है, मुझे मैं देखा है। आज मुझे गुजरात से एक बुजुर्ग का टेलीफोन आया, बाबा जी बूढ़े हो गए, चला नहीं जाता, मैं गिर गया। मुझे दुख हुआ सुनकर। बाबा कितनी उम्र है तुम्हारी? 78 साल का हूं। अब 78 साल में शरीर ने चलना फिरना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने हो सकता है मन पर अपने नियंत्रण नहीं किया। अरे वो तो 78 साल का ही हो गया। मैं तो जहाँ 40-45 साल के लड़कों को देखा यूपी में, 6 से 7 बच्चे पैदा कर लिए हैं और बीमारियां लग गई हैं। क्या कहा मैंने? क्यों? मन विचलित तो हो गया, मन विषय विकार में लंपट हो गया, तो कहाँ जाएगी शक्ति तुम्हारी? शक्ति बर्बाद हो गई। इसलिए मेरे दाता दयाल जी महाराज हमें जगा रहे हैं, सभी महापुरुषों ने हमें जगाया। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान। तू तो ज्योति स्वरूप है भाई इंसान, तू अपने रूप को पहचानता क्यों नहीं है? तू क्या है? तू मन के पीछे क्यों भटक रहा है? तू पढ़ रहा है, तू गा रहा है, तू नाच रहा है, जो मर्जी कर ले भाई। ये मनोरंजन है, जो सदा नहीं रहेगा। मनोरंजन भी तब तक है जब तक शरीर में ताकत है। क्या कहा मैंने? मनोरंजन या गाना या बजाना या नाचना ये तब तक ही अच्छा लगता है जब तक 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां तुम्हारा साथ दे रही हैं। सोचो मैं क्या कहा? ऐ इंसान, तू इंसान बन जा। इस मन के पीछे लगकर अपने आप को बर्बाद मत कर। इस मन के पीछे लगकर तू इस मानव जाति को बांट मत। तू इस मन के पीछे लगकर मानव जाति में झगड़े फसाद पैदा ना कर, क्योंकि तुझे पता नहीं तेरा अंत क्या होगा। तू जानता नहीं है तू क्या कर रहा है, तो अज्ञानी है। इसलिए दाता दयाल जी महाराज कहते हैं, छल बल कपट सयानत छूटे, इनकी फांस फसाने। छल कर रहे हैं, बल कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, फरेब कर रहे हैं, दगा दे रहे हैं, ठग रहे हैं, बांट रहे हैं हमें। इसी में ही अपना जीवन बर्बाद कर दिया रे। क्या पाया मानव का रूप लेकर तुमने? क्या पाया इंसान का रूप लेकर तुमने? अगर किसी को सुख नहीं दिया, अरे सुख नहीं दे सकता तो दुख भी मत दे। अगर किसी में प्रेम नहीं पैदा करता तो नफरत भी पैदा मत कर। अगर किसी को जोड़ नहीं सकता तो उसको तोड़ने की भी कोशिश मत कर। क्या कहा मैंने? मगर तू अज्ञानी है, तुम्हें साध संगत नहीं मिली, तुम्हें सत्पुरुष नहीं मिले, तुम्हें सत्संग नहीं मिला, तो भी मिला भी तो गाने बजाने में ही तुमने बर्बाद कर दिया, तालियां बजाने में ही बर्बाद कर दिया, पिछले युगों की बातें करने में ही अपने आप को बर्बाद कर दिया। कलयुग के धर्म का तो लेखा ही कुछ और है। कलयुग में तो केवल नाम है, केवल संगत है, केवल पंगत है और कुछ भी नहीं है। क्या कहा मैंने? तो आगे क्या कहते हैं दाता दयाल जी महाराज?
बीन शब्द में झूमत डोले ज्यों भुजंग लहराते। सांप देखा ना, जब बीन बजती है तो वो सिर को घुमाता है। पता नहीं उसको सुनता है या नहीं सुनता, मुझे नहीं पता, लेकिन वो झूल जाता है। तो आदमी भी, इंसान भी किसी न किसी नशे में, नशे भी कई तरह के हैं ना और सबसे नशा बड़ा जो है वो ताकत का होता है, धन का होता है, धर्म का होता है। ये नशे बहुत बुरे हैं। धर्म का किसी को नशा चढ़ गया तो वो दूसरे को जीने नहीं देगा। धन का नशा चढ़ गया तो सबका वो शोषण करेगा। ताकत का नशा चढ़ गया तो अपनी ताकत से वो दूसरों को दबाने की कोशिश करेगा। बाकी जो नशे जितने हैं वो तो शरीर को बर्बाद करने वाले हैं ना, लेकिन वो जो दूसरे नशे मैं बताए वो दूसरों को बर्बाद करने वाले हैं। इसलिए संतों ने कहा, संतों ने तो नशा और ही बता दिया। वो नशा क्या है? संतों का नशा क्या? नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वो नाम की खुमारी है, वो उस परम तत्व की याद की खुमारी है, अपने आप को उस माल के कुल के साथ जोड़ने की खुमारी है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, वो कौन सी हस्ती है जिसने मुझे यहाँ भेजा है और मैं कहाँ जाऊँगा। ये है नाम की खुमारी। लेकिन इसकी तरफ तो हमारी नज़र ही नहीं जाती है। हम इधर कभी सोचते नहीं हैं क्योंकि हम ज़्यादा बाहर मुखी हैं। हमें बाहरी सुख ज़्यादा प्यारे लगते हैं। बाहर का सुख कभी भी परमानेंट नहीं होता। बाहर का सुख बदलता है, तुम्हारे शरीर की प्रकृति के अनुसार वो भी बदल जाता है। जो अंदर का सुख है, जो अंदर का आनंद है, जो अंदर का परमानंद है, वो कभी नहीं बदलता। वो एक रस रहता है और वही है असली ज़िंदगी हमारी, और वो मन के आगे की ज़िंदगी है जिसके बारे में दाता दयाल जी महाराज ने कहा है, ऐ दुनिया वालों तुम क्यों मन के पीछे लगकर झूम रहे हो। ये झूठा है झूमना, ये झूठा है प्रसंग। असली प्रसंग तुम्हारे अंदर है। इसलिए मन को समझो, अपने मन की खटपट को छोड़ो। मन के पीछे लगकर अपने आप को कभी बर्बाद मत करो। इसलिए कहाँ लगना है? मन के पीछे नहीं लगना, गुरु की बाणी के साथ लगना है। वही है सबसे उत्तम चीज़, वही है हमारे जीवन का आधार, वही है हमारे जीवन की असलियत को बताने वाली गुरु का वचन। जाके गुरु के पास बैठो और वचन उनके सुनो। जो सुनो उनको विचारो, जो विचारो वह गुनो। गुणों का मतलब समझ गए? उसको विचार करके अपने जीवन में उतारना। मैं कहा करता हूँ, हमारे इस इंसान के रूप में सब पशु अच्छे हैं। पशु क्या करते हैं? खाते हैं, पहले खा लेते हैं, डट के खा लेते हैं, फिर आराम से बैठकर जुगाली करते हैं। हम सत्संग में जाते हैं, 2 घंटे बैठ के आ जाते हैं। जब इतवार को गए, फिर गए, पता नहीं कितनी बार जाते हैं। कभी उन विचारों पर जुगाली की आकर घर में कि आज महापुरुषों ने क्या कहा। कभी उन पर चिंतन किया, कभी उनके ऊपर रिवीजन किया, कभी उस पाठ को दोबारा याद किया। नहीं, आप उसके ऊपर चिंतन नहीं करते हो। जब गुरु की वाणी पर चिंतन करोगे तुम्हें रस मिलेगा, तुम्हें एक रास्ता मिलता जाएगा, तुम्हें अंदर चलने के लिए प्रेरणा मिलती जाएगी। इसलिए गुरु का संग बहुत ज़रूरी है, गुरुवाणी से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। क्या कहा मैंने? मुझे किसी ने एक व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा कि बाबा जी ये बताओ, मुझे एक कोई आदमी आया, उसने कहा यार हमें ये तो बताओ कि हम लोगों में इतनी एकता या इतना प्रेम या इतनी श्रद्धा क्यों नहीं है। हम सभी देवी देवताओं को भी मानते हैं, हम तीर्थ यात्राएं भी करते हैं, हम हवन यज्ञ भी करते हैं, लेकिन ये देखो कि सरदार जो भाई हैं इनमें कितनी एकता है, कितना लंगर चलाया हुआ कभी ख़त्म ही नहीं होता, कितनी आपस में उनका प्रेम है, लेकिन हमारे में क्यों नहीं है।
तो मेरे को उसने सवाल किया। मैंने कहा उन्होंने एक को ही माना है, दो को नहीं माना। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। बच्चा, वो केवल गुरबाणी को मानते हैं, गुरु के हुक्म को मानते हैं, और उसी हुक्म के ऊपर चलते हुए वो कितनी तरक्की करते हैं, कितना प्रेम है उनमें, कितनी एकता है। और हमारे लोगों में जो नहीं मानते गुरबाणी को, उनमें तुम देख लो कितने द्वेष है, कितनी ईर्ष्या है, कितनी नफरत है। कहता मैं उसको समझाऊंगा भाई ये बात है, एक को मानने से होगा। इसलिए मेरे बाबा जी महाराज भी यही कहा करते थे, परम दयाल जी महाराज, कि देवी को मानते तो केवल एक देवी को मानो। जो किसी देवता को मानता वो केवल एक देवता को माने। तुम तो सुबह कहीं जाते हो, शाम को कहीं जाते हो, दोपहर को कहीं जाते हो। तुमने तो पता नहीं सभी देवी देवताओं को मानकर अपने आप को बांटा हुआ है। तुमने टुकड़े टुकड़े किया हुआ है आपको। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, अशांत रहोगे, सुख नहीं मिलेगा। एक को मानो, जिसको भी मानते हो। हम नहीं, संत कभी किसी को बुरा नहीं कहता। हम नहीं कहते कि मंदिर ना बनाओ, हम नहीं कहते कि मंदिर में ये मूर्ति ना बनाओ, बनाओ, मगर एक को मानो, दो को नहीं मानो। और उसके नाम पर नफरत मत पैदा करो। किसी भी देवी के नाम पर, किसी भी देवता के नाम पर, किसी भी अवतार के नाम पर किसी भी तरह का भेदभाव पैदा करना उस महापुरुष का अपमान है, उस अवतार का अपमान है, उस पुरुष का अपमान है जिसकी तुम मूर्ति बनाकर पूजते हो। क्योंकि वो तो यहाँ दुनिया में अपना कर्म करके इस मानव जाति को कोई नियम बताने आया था। वो तो अपना काम कर गए, उन्होंने कहीं कोई भेदभाव नहीं पैदा किया। इसलिए क्या कहते हैं संत महाराज, लेकिन क्योंकि हम मन के मारे हुए हैं, हम मन के अधीन होकर जो सारे पूरे कर्म करते हैं। आओ समझो, संतों की वाणी को समझो, महापुरुषों की वाणी को समझो, और एक स्थान पर इकट्ठे होकर एक भावना को लो, और तुम्हारा इसी में कल्याण है, और तुम मानव बन जाओगे। नहीं तो मानव नहीं मन तुम्हें मानव नहीं बनने देगा ना। मन तो शैतान बनाएगा इंसान को। मन शैतान बनाता है, इंसान नहीं बनाता। क्या कहा मैंने? आगे चलते हैं। फिर कहते हैं, तैसे माया ममता में सब क्या कर रहे हैं? तैसे माया ममता में सब अधम रहे लपटाने। अधम कहते हैं अज्ञानी, माया ममता। अब इस माया ममता को समझने की कोशिश करो। एक है माया, धन दौलत प्रॉपर्टी, माया है, वो भी माया, वो स्थूल है। उससे तुम्हें लाभ होता है, मकान बनाओगे, गाड़ी रखोगे, पैसे पास होंगे, अब मन चाहा चीज़ ले सकते हो ना। लेकिन एक माया और है, वो मन की माया है। जो भी तुम्हारे मन में कल्पनाएं, विचार, संशय, भेदभाव, किसी तरह की भी ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, धार्मिक लेवल पर, सामाजिक लेवल पर, सोशल सामाजिक लेवल पर, राजनीतिक लेवल पर, या किसी भी लेवल पर जो भी विचारधारा तुम्हारे अंदर पैदा होती है, वो माया है, वो भवसागर है। उस भवसागर से तुम्हारा निकलना बहुत मुश्किल है। वो ऐसे है जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही अंदर से तार निकाल कर अपने चारों तरफ लपेटता रहता है और उसमें फंस जाता है, फिर वो निकल नहीं सकता। उसको फिर जो पालने वाले हैं ना कीड़े को, वो पानी में फेंक देते हैं, उबालते हैं। जब वो उबल जाता है तो धागा नरम हो जाता है, तो काट कर रेशम का धागा बना लेते हैं और वो उसी में मर जाता है। क्या कहा मैंने? तो ये जो मन की माया है, ये बहुत बड़ा जंजाल है। ये जो मन के विचार हैं, जिधर भी तुम लग गए उसी में गर्क हो गए। बात समझ गए ना आप? तो वो ख्याल की ममता के साथ मत जुड़ने की कोशिश करो, मन के पीछे दौड़ने की मत कोशिश करो। मन को बाहर की बजाय अंतर्मुखी बना लो। इसलिए बुल्ले शाह ने कहा, बुल्लिया रब दा की पाउना, इधरों पटना इधर लाना। मन को इधर ले आओ, जरा ऊपर की तरफ लाने की कोशिश करो। आंखों के पीछे है जो कुछ भी है, आंखों के आगे कुछ भी, आंखों के आगे हर चीज़ बदलने वाली है।
आँखों के पीछे जो है वो आगे से आगे प्रकाश है, शब्द है, सब कुछ आगे के आगे है, इसके सामने कुछ भी नहीं है। क्या कहा मैंने? इसलिए आगे क्या कहते हैं दाता दयाल जी महाराज? तैसे माया ममता में सब अदम रहे लपटाने। बस कोई किसी की चीज़ में लंपट हो गया, कोई किसी चीज़ में लंपट हो गया, कोई किसी कर्म में लंपट हो गया, कोई किसी धार्मिक विचार में लंपट हो गया। तुम देखो तो सही दुनिया का हाल। मैं तो देखता हूँ, मैंने देख लिया, अब देखकर थक गया। जो दुनिया देखने के काबिल नहीं है, ये उसकी दुनिया है। इस दुनिया को तुम कुछ नहीं कर सकते। एक मेरी अपनी दुनिया है, एक मेरा अपना संसार है, एक मेरी अपनी सोच है, एक मेरी अपनी मन की माया है। वो न किसी के प्रति द्वेष रखती है, न किसी के पीछे इच्छा रखती है, न किसी से शत्रुता रखती है, न किसी से मित्रता रखती है। कबीरा खड़े बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहूं से दोस्ती ना काहूं से बैर। अब देखो, ये है इंसानियत, ये है मानवता। सबके लिए भला मांगना। नानक तेरे पाने सर्वथ का भला। शास्त्र भी कहते हैं ना, सर्वे विभंतु सुखना सर्वे संतु निरामया। उसका भी शायद यही मतलब है, मैं नहीं जानता। लेकिन क्या हम उसके ऊपर चलते हैं? क्या हम वेद के ऊपर चलते हैं जिसने ये कहा कि सबके प्रति वो व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम अपने प्रति चाहते हो? कहाँ चाहते हैं हम? वेद को भी नहीं मानते, हम भागवत गीता को भी नहीं मानते, जो उसमें कहा गया है क्लियर लिखा के वहाँ जो करोगे उसका फल तुम्हें मिलेगा। क्या कहा मैंने? आगे चलता हूँ। मनोराज को अटपट लीला। मनोराज की अटपट लीला क्या कोई वर्ण बखाने। दाता दयाल जी महाराज कहते ये मन राजा, इसकी लीला बड़ी अटपट है। सुबह कुछ और, दोपहर को कुछ और, शाम को कुछ और। बचपन में कुछ और था, नौजवानी में कुछ और बन गया, बुढ़ापे में क्या होगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। फिर तो वही मैंने कहा, दाहो ना 90 बापू गल ना कोई फब्बे। कोई गल तेनू फिर आनी नहीं है। तेरे से अपना ही शरीर नहीं संभाला जाएगा, गिर जाएगा। क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए इस मन की अटपट लीला से बचो भाई। मुझे सुनने वालों, मैं तुम्हें अपील करता हूँ, मुझे सुनने वालों मैं तुम्हें प्रार्थना करता हूँ कि तुमने अपने मन की अटपट में नहीं जाना। इस मन के पीछे लगकर अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना। इस मन से किसी और जगह नहीं जुड़ना। जुड़ना है तो नाम के साथ जुड़ जाओ, जुड़ना है तो गुरु स्वरूप के साथ जुड़ जाओ, जुड़ना है तो किसी महापुरुष के साथ जुड़ जाओ, जुड़ना है तो गुरुवाणी के साथ जुड़ जाओ। बाकी सब कुछ ना जुड़ने के काबिल है, उनके साथ नहीं जुड़ना है। ये मन नाचना चाहता है, नचाएगा। जब तक जीवन में हो ये नहीं रुकेगा। क्या कहा मैंने? मुझे तो दाता मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी ने ऐसी ऐसी शिक्षा दी जिससे मुझे पता लग गया कि ऐ इंसान, तेरा जीवन बहुत बहुमूल्य है। तेरे इस चोले में अद्भुत लीला बरस रही है। तेरे इस शरीर में सभी देवी देवता हैं। तेरे शरीर में सवा ब्रह्मांड है। तेरे शरीर में एक महान हस्ती बैठी है। उस महान हस्ती को अच्छे कर्म में लगा दे, सेवा में लगा दे, किसी की मदद में लगा दे, किसी को 5-4 मीठे शब्द बोलना सीख दे। तू और कुछ नहीं कर सकता तो उससे तेरा भी भला होगा और दूसरों का भी भला होगा। मीठी वाणी बोलो मुख से, मन रहे निर्मल शरीर।
इस वाणी से बहुत फायदा भी होता है, इस वाणी से बहुत नुकसान भी हो जाता है, इसको समझना है। और जब वाणी मन से निकलती है, मन में ईर्ष्या है तो कभी शब्द अच्छा नहीं निकलेगा। मन में द्वेष है, मन में नफरत है, मन में शत्रुता है, तो वैसा ही विचार तुम्हारे मुख से निकलेगा। अगर मन में प्रेम है, सद्भावना है, तो फिर अच्छा ही विचार मन से निकलेगा, इस ज़ुबान से अच्छा ही विचार निकलेगा। इसलिए मन को शोध लो, मन को शोध लो। शोधो रे मन अपना, और कुछ शोधने के काबिल ही नहीं है। जिस दिन ये आपके नियंत्रण में आ गया, जिस दिन आपने इसकी खलबली को रोक लिया, जिस दिन आपने इसकी दौड़ को रोक लिया, तो फिर क्या होगा? तुम सर्वशक्तिमान बन जाओगे, अपने जीवन के मालिक बन जाओगे और अपने जीवन का सुधार करने में सफल हो जाओगे। जब तक इसके पीछे भागोगे तब तक मुश्किल है। क्या कहा मैंने? आगे क्या कहते हैं? मनोराज की अटपट लीला, अटपट लीला। देख लो, अपने आप को स्टडी करो, मेरे कहने की क्या बात है। यू नो बेटर अबाउट योर माइंड। मैं अपने मन के बारे में जानता हूँ, तुम अपने मन के बारे में जानते हो। मनोराज की अटपट लीला, क्या कोई वर्ण बखाने। दाता दयाल कहते हैं, मैं इसके बारे में क्या कहूँ आपको। हर इंसान का मन अपना अपना है, अपने अपने ढंग से जीता है, अपने अपने ढंग से। जैसा खाइए अन्न वैसा अपने मन। सबकी खुराक अलग अलग है, सबकी खाने का ढंग अलग 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 है। क्या कहा मैंने, है ना? आगे चलते हैं। राधा स्वामी मेहर, मेहर बिना वह प्राणी। अब तो सवाल ही खत्म कर दिया दाता दयाल जी महाराज ने। राधा श्यानी मेहर बिना जे प्राणी, जम के हाथ विकाने। लो, बात खत्म कर दी। उस मालिक की दया के बगैर, उस परम तत्व की दया के बगैर, उस अकाल पुरुष की दया के बगैर इंसान जम के हाथ में बिक जाता है। जम क्या है? जम कोई डरावनी चीज नहीं है। जम हमारे मन से निकलने वाले सभी विचार जम हैं। और जो अच्छे विचार हैं, जो नेक विचार हैं, जो भलाई वाले प्रचार हैं, वो धर्मराज हैं। जो ईर्ष्या के विचार हैं, जो नफरत के विचार हैं, जो शत्रुता के विचार हैं, जो मानवता से मानवता को बांटने के विचार हैं, वो यमराज हैं। तो फिर अंत में कैसे ख्याल आएगा? जब शरीर कमजोर हो जाएगा, जब सब कर्म इंद्रियां कमजोर हो जाएंगी, तो मन बलवान हो जाएगा। सावन के महीने में स्वामी जी महाराज ने यही लिखा, सास मरी घर आया ससुरा। सास मीन शरीर, मन ससुर मीन मन। ये शरीर मन के अधीन चलता है ना। तो फिर क्या होगा? फिर जब तुम्हारे मन में थ्रू आउट तुमने ईर्ष्या की है, द्वेष की है, शत्रुता के विचार रखे हैं मन में, इंसानियत को इंसानियत से बांटने के विचार रखे हैं, धार्मिक शत्रुता रखी है, तो आखिर में क्या होगा? क्या आखिर में तुम्हें नेक ख्याल आएंगे? क्या अंत में तुम्हारे सामने कोई अच्छा रूप आएगा? नहीं आएगा। जैसा ख्याल तो वैसा ही आपका हाल होगा। वो ईर्ष्या द्वेष के नफरत के ख्याल तुम्हारे आगे बुरी शक्लें लेकर पैदा होंगे। उनको कहते हैं यमराज आ गया। जिनके नेक ख्याल हैं, अच्छे विचार हैं, गुरु प्रायण हैं, गुरु के रूप को मानते हैं, उनको गुरु स्वरूप के ही दर्शन होंगे। जो दूसरों को पूजते हैं, उनको उन्हीं के दर्शन होंगे। क्या कहा? क्योंकि ये तो राय सालग्राम साहब जी महाराज ने प्रेम वाणी में लिख दिया कि अंत समय फिल्म चलती है। आखिर में एक फिल्म चलती है, जब हमने शरीर छोड़ना है, सारा जीवन हमारे सामने आ जाएगा।
और परम दयाल जी महाराज कहा करते थे, अच्छी फिल्म बनाओ, अच्छी फिल्म बनाओ, गुरु की फिल्म बनाओ, नेक विचारों की फिल्म बनाओ, सद्भावना की फिल्म बनाओ, ताकि अंत में तुम्हें वैसी ही फिल्म देखने को मिले और तुम इस शरीर को बड़े आराम से छोड़ सकोगे। फिर तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़ेगा, धर्मराज के पास जाओगे। इसलिए मैंने मन के ऊपर आज आपको बहुत कुछ कहा है। जिसने मन को समझ लिया, मन की चाल को समझ लिया और अपने आप को मन से नियंत्रण करना सीख लिया, वो हमेशा सुखी रहेगा। उसको नींद बड़े आराम से आएगी और वो नाम का सिमरन भी कर सकेगा। इसलिए सबका भला चाहते हुए सभी धर्मों के प्राणियों को मैं तो अपना ही समझता हूँ। सिर्फ डिफरेंस है मन का। हम शरीर में जो हमारे अंदर अंश रूप में परमात्मा की, उस माल के कुल की अंश बैठी सुरत रूप में, उसके रूप में आपको देखता हूँ। और इसीलिए सबके प्रति मैं सद्भावना रखते हुए, सबकी खुशी के लिए, सबकी एकता के लिए, प्रेम के लिए, इंसानियत के लिए अच्छे ख्याल रखते हुए आप सबको प्रणाम करता हूँ। और सबको अपना शब्द जिसको मैं सुबह शाम याद करता हूँ, उसी नाम से सबको प्रणाम करते हुए राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।